हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम। ये हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसकी जो वीडियो सीरीज़ है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। तो इससे पहले की प्रीसीडिंग वीडियोस और इसके बाद की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हमें कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ पॉलिनोमियल px और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो होगा pa के बराबर। लेट मी रिपीट, px एक पॉलिनोमियल है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। हम उसको डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तो हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं? pa फाइंड आउट करके। ये pa क्या है? आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जो आपका डिवाइजर है, आप उसका ज़ीरो निकालेंगे, ज़ीरो मिल जाएगा आपको। उस ज़ीरो की वैल्यू आप अपने डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी? pa। तो pa आपका रिमाइंडर होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, इफ 2x square minus 4x plus 1 is divided by x minus 2, then find the remainder। सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं अगर ये पॉलिनोमियल हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले इसको हम px मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने px क्या मान लिया? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप इसका ज़ीरो फाइंड आउट कर लो। ज़ीरो ऑफ x माइनस 2 इज 2, प्लस का 2 आएगा। कैसे आएगा? x माइनस 2 को ज़ीरो के इक्वेट कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये जो 2 हमने ज़ीरो फाइंड आउट करा है, इसको आप px में पुट करेंगे, तो एक्चुअली में हम p2 की वैल्यू निकालेंगे। बस सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह आप 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये 2 आएगा। लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 और 8 कट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका रिमाइंडर? प्लस का 1। तो ये हमने कैसे सॉल्व करा? विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लेट अस लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले आपको सिर्फ रिमाइंडर ढूंढना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, आप उसका ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। सो कैसे फाइंड आउट करोगे? x माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वेट करिए। ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने पहले भी सीखा है। अब आप माइनस 1 को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ज़ीरो ऑफ x माइनस 1 इज 1। आ गया हमारे पास ज़ीरो। अब आपको क्वेश्चन में ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको आप px लेट कर लीजिए, px कुछ भी लेट कर सकते हैं, fx एनीथिंग इज फाइन। लेट px be x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। अब मुझे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं px में x की जगह 1 पुट करूंगी तो मुझे मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, सो therefore using remainder theorem, using remainder theorem, remainder is p1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा। बस अब आप p1 फाइंड आउट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे x है आपके px में, वहाँ वहाँ आप 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1
प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? प्लस का 2. सो व्हाट इज़ योर रिमाइंडर? इट इज़ प्लस 2. ईजी. चलिए, now let us proceed and do exercise 2.3. First question is, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर ढूंढना है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. रिमाइंडर ढूंढना है, यू कैन सिंपली यूज़ योर रिमाइंडर थ्योरम. सॉल्व करते हैं. चलिए, सबसे पहले x प्लस 1 दिया हुआ है आपको, आप इसमें 0 फाइंड आउट करिए. प्लस 1 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1. सो 0 ऑफ x प्लस 1 इज माइनस 1, हमारा 0 आ गया. अब आपको जो पॉलिनॉमियल दिया गया है आप उसे px लेट कर लीजिए. लेट px बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपका जो 0 निकला है डिवाइज़र का, अगर आप उसकी वैल्यू px में x की जगह पुट करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा. सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कैसे निकलेगा? p माइनस 1. चलिए p माइनस 1 फाइंड आउट कर देते हैं. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे. माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर. ध्यान रखिएगा आपको ब्रैकेट में लिखना है. माइनस 1 प्लस 1. लेट अस सॉल्व दिस. यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और ये प्लस जब दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा चिल्ड्रन? माइनस. और 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. सिमिलरली यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देते हैं. 1 और 1 1 ही रहेगा. यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1. सिंपल. माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1. यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस 3 माइनस 3 है, दे विल कट ईच अदर. माइनस 1 प्लस 1 है, दे विल ऑल्सो कट ईच अदर. तो p माइनस 1 क्या आया आपका? 0. ठीक है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, वो आपने कर लिया. पार्ट 2 देखिए. x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका 0 फाइंड आउट करेंगे. x किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के. सो 0 ऑफ x माइनस 1/2 इज 1/2. ठीक है, अब आपने px तो लेट करा ही है, आप सिंपली उसको बोल दीजिए कि ये पॉलिनॉमियल आप px लेट कर रहे हैं. अब हम जानते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो देयरफॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर क्या होगा? p 1/2 है ना. अब हमें p 1/2 फाइंड आउट कर देना है. सिंपली p 1/2 फाइंड आउट कर देते हैं. जहाँ जहाँ पे x है पॉलिनॉमियल में वहाँ पे आप वहाँ पे आप 1/2 की वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. 1/2 का क्यूब क्या होगा? देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1. 1/8. 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1. एलसीएम लेंगे. जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. 1 ही रहेगा. यहाँ पे 4 की टेबल में 8 कब आता है? 4 2 ज़ा 8, और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, 3 2 ज़ा 6. 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 पे. 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1 है. यहाँ पे आपको सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 8 1 ज़ा 8. ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे सिंपली.
12 + 8 20, 26, 27/8। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 27/8। ठीक है, चलिए अब हम पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में आपको पी एक्स को डिवाइड करना है एक्स से। तो सबसे पहले एक्स ही 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स ही 0 हो जाएगा, तो आपको एक्स की ये वैल्यू पी एक्स में पुट करनी है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। आप पी एक्स लेट कर लीजिए। लेट पी एक्स बी, क्या है आपका पी एक्स? x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ पे आप यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या निकलेगा? P0 इज योर रिमाइंडर। बस P0 फाइंड आउट कर दीजिए। 0 का क्यूब + 3 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 1। 0 + 0 + 0 + 1। What is your final answer? It is प्लस का 1 which is your remainder। पार्ट 4 देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है x + π = 0। तो सबसे पहले तो आप x + π = 0 करके x फाइंड आउट करेंगे, क्या बनेगा? ओके, सो x विल बी -π। ठीक है, 0 ऑफ x + π इज -π हो गया। अब आप दोबारा से पी एक्स लेट कर लीजिए। ये हमने पी एक्स लेट कर लिया। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपका रिमाइंडर क्या आएगा? p -π, राइट? बस p -π फाइंड कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -π की वैल्यू डालेंगे। -π का क्यूब + 3 × -π का स्क्वायर + 3 × -π + 1। माइनस इंटू माइनस माइनस रहेगा, -π का क्यूब। ठीक है, आप इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि आप माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पाई का क्यूब। सिमिलरली आगे देखिए, ये -π का स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बराबर होगा π² के। फिर आपके पास आएगा -3π एंड देन यू विल हैव 1। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? -π³ + 3π² - 3π + 1। ठीक है, पार्ट 5 देखते हैं चिल्ड्रन। पार्ट 5 है आपका 5 + 2x = 0। तो यहाँ पे 2x = -5 लिख सकते हैं और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। सो 0 of 5 + 2x is -5/2। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा p -5/2, -5/2 का क्यूब + 3 × -5/2 का स्क्वायर + 3 × -5/2 + 1। ये क्या हो जाएगा? -5/2 × -5/2 × -5/2। ये हो जाएगा +3 -5/2 × -5/2। ये हो जाएगा माइनस का 15/2, 5 3 = 15 होता है, +1। और सॉल्व करते हैं इसे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 = 25, 25 5 = 125, नीचे आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 5 5 = 25, 25 × 3 is 75/4। ये हो जाएगा -15/2, ये हो जाएगा +1। इसके बाद आगे एलसीएम लेते हैं। 8 एलसीएम आएगा, ये -125 ही रहेगा। 4 2 = 8, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 150। 2 4 = 8, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 15 4 = 60 +8। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले पॉजिटिव टर्म्स को अलग से लिख लीजिए,
ये 158 हो जाएंगे। नेगेटिव टर्म्स को अलग लिख लीजिए, ये हो जाएंगे 581 माइनस 185 अपॉन 8। 185 माइनस के हैं प्लस 158 है, 185 में से 158 सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएंगे 7, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2, आपका आंसर आएगा -27/8। दिस इज योर रिमाइंडर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। सिमिलरली रिमाइंडर पूछा है, हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। x माइनस ए को 0 से इक्वेट करते हैं, प्रोसेस वही है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी a, तो 0 ऑफ x माइनस ए इज a। अब इसको आप px लेट कर लीजिए, लेट px बी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? पी ए, रिमाइंडर ढूंढना है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज पी ए बस पी ए फाइंड आउट कर दीजिए। पी ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। ए क्यूब, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हो जाएगा a3 प्लस 6a माइनस ए। ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट हो जाएगा, 6a में से a जाएगा, कितना बचेगा? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो a कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5a। योर रिमाइंडर इज 5a। चलिए लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। सेम क्वेश्चन है, बस आप घबराना नहीं है, वो आपसे सेम ही चीज़ पूछ रहे हैं। एक्चुअली इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ हो रही है, बट अभी तक आपको कराई नहीं गई है इस एक्सरसाइज तक, तो थोड़ा सा किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होगी। समझ लेते हैं। आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये इसका फैक्टर है, ये हम कब बोलेंगे? जब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इससे डिवाइड करने पे 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो 7 प्लस 3x दिया है हमें, इसको हम 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। 0 ऑफ 7 प्लस 3x इज -7/3। ठीक है, लेट पी एक्स बी 3x क्यूब प्लस 7x। पी एक्स हो गया ये। हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है हमें, देयरफॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p -7/3। ठीक है, p -7/3। p -7/3 फाइंड आउट करते हैं। x की जगह -7/3 रखेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 प्लस 7 7 जार 49, माइनस लग जाएगा बाय 3, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, एक माइनस और बचेगा। यहाँ 3 भी मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इससे इसको कट कर सकती हूँ। 7 7 जार 49, 49 7 जार 3 4 3। आपको पता होना चाहिए 3 इंटू 3 इज़ 9 माइनस 49/3। यहाँ पे हमें 9 एलसीएम लेना होगा, ले लेते हैं। -343 माइनस 3 3 ज़ा 9, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 147। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यह आ जाएगा -490/9। क्या -490/9 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर हो सकता है? नो, देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ
factor of 3x cube plus 7x. That is it for today's video children. इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी है, एक्सरसाइज 2.3 की प्रैक्टिस करी है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.4. अगर आप इस चैप्टर की बाकी वीडियोस या क्लास 9 मैथ्स की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड देम इन द प्लेलिस्ट 9th मैथ्स. And that is it for today's video. Thank you for watching.